जय माता दी। नवरात्रि की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण कलश स्थापना को ही माना जाता है। शास्त्रों में कलश स्थापित करने को गणेश जी का स्वरूप माना गया है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना इसलिए की जाती है ताकि गणेश जी की कृपा से नवरात्रि के 9 दिन बिना किसी विघ्न बाधा के पूजा के कार्य संपन्न हो सके। कलश भगवान गणेश को स्वरूप रूप में रखते हैं, जिसमें सभी तीर्थ, समुद्र, पवित्र नदियों, वरुण सहित अनेक देवताओं का वास होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में 7 प्रकार के अनाजों को शामिल किया गया है। इसे सप्तधान्य भी कहा जाता है। इन 7 प्रकार के अनाजों का संबंध 7 ग्रहों से भी माना जाता है। कलश स्थापना में इसका प्रयोग करके सभी ग्रहों की शांति का आवाहन किया जाता है। आइए जानते हैं कौन से हैं 7 प्रकार के जो अनाज हैं वो। नंबर 1, जौ। नवरात्रि की पूजा में जौ का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। जौ का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। जौ के प्रयोग से आपका गुरु बलवान होता है और आपके गुरु के बलवान होने से करियर, रुपए, पैसे और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 2, तिल। कलश स्थापना के लिए प्रयोग होने वाले 7 अनाजों में से सफ़ेद तिल भी एक है। सफ़ेद तिल को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र के मजबूत होने से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि के साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहती है। नंबर 3, धान। धान को भी कलश स्थापना के लिए प्रयोग होने वाले 7 अनाजों में तीसरे स्थान पर है। धान का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। हवन आदि पूजा में धान का प्रयोग करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा के मजबूत होने से व्यक्ति सर्दी जुकाम के साथ अन्य मौसम जनित बीमारियों से दूर रहता है। वहीं चंद्रमा अपने स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति के क्रोध को भी कम करता है। नंबर 4, मूंग। मूंग का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को रूप, गुण, बुद्धि और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना में मूंग को शामिल करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। कंगनी। कंगनी को भी कलश स्थापना के लिए 5वें अनाज के रूप में कांगनी यानी मसूर का प्रयोग किया जाता है। मसूर का संबंध उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल से होता है। मसूर को पूजा में शामिल करने से मंगल के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहते हैं। नंबर 6, चना। कलश स्थापना के लिए 6वें अनाज के रूप में काले चने का प्रयोग किया जाता है। काले चने का संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि ग्रह को कर्मों का देवता भी माना जाता है। शनिदेव अच्छे कर्मों का फल देने के साथ ही बुरे कर्मों की भी सजा देते हैं। पूजा में चने का प्रयोग करने से आप शनि की दशा से दूर रहते हैं। नंबर 7, गेहूँ। कलश स्थापना के लिए 7वें अनाज के रूप में गेहूँ का प्रयोग किया जाता है। गेहूँ का संबंध सूर्य ग्रह से माना जाता है। पूजा में गेहूँ का प्रयोग करने से आपका सूर्य मजबूत होता है। सूर्य के मजबूत होने से आपको निरोगी काया के साथ ही दीर्घायु भी प्राप्ति होती है। माता के पूजा में कलश के नीचे रखे पात्र में जौ बोना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये जौ हरे भरे निकलते हैं तो घर में सुख समृद्धि भी आती है। कैसे किया जाता है घट स्थापना महोत्सव। घट स्थापना के दौरान एक कलश में पवित्र जल भरते हैं। कलश को फिर गाय के गोबर से लपेट कर लेपित किया जाता है और उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। फिर इसे एक रेत के गड्ढे में रखा जाता है, जिसे जौ के बीज के साथ भी बोया जाता है। इस कलश को एक पुजारी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, जो देवी दुर्गा को पूरे त्योहार के लिए बर्तन में निवास करने के लिए कहा जाता है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा दिन में 2 बार त्योहार खत्म होने तक हर दिन बर्तन की पूजा की जाती है। कलश को धूप से दूर रखा जाता है और उसमें प्रतिदिन पवित्र जल भी डाला जाता है।
इस गतिविधि के परिणाम स्वरूप गमले में से एक लंबी पीली घास भी उगती है या हरी भी उगती है, जिसे जमारा भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा आरंभ की जाती है। घट स्थापना के दौरान किए जाने वाले कई अनुष्ठानों को गुप्त भी रखा जाता है। यह अनुष्ठान पूरे भारत में नवरात्रि के पहले दिन भी किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।